हेलो गाइस, वेलकम ऑन जी की विद गौरवंशी क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने पुरुष जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। उसका कुछ पार्ट जैसे कि मादा जनन तंत्र का, उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल मतलब मासिक चक्र रह गया था, तो हम आज उसको पढ़ेंगे। और कुछ यौन संचारित रोग हैं, तो आज उनको पढ़ के फटाफट से हम फिनिश करते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मादा जनन तंत्र में होने वाले मासिक चक्र की। ठीक है। तो मासिक चक्र के बारे में क्या है कि मादा प्राइमेट, बंदर, कपी, मनुष्य में अंडाशय एवं गर्भाशय में होने वाले चक्रीय परिवर्तन के ऋतुस्राव, रजोधर्म या मासिक चक्र कहलाता है। ठीक है। क्या क्या नाम है इसका? ऋतुस्राव, रजोधर्म या मासिक चक्र ये कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है ये? अंडाशय एवं गर्भाशय में होने वाले चक्रीय परिवर्तन को अंडाशय एवं गर्भाशय में होने वाले चक्रीय परिवर्तन को ऋतुस्राव, रजोधर्म या मासिक चक्र, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक चक्र कहा जाता है। मासिक चक्र कहा जाता है 13 से 14 वर्ष की अवस्था में या 13 से 14 वर्ष की उम्र में मादा में यौवन आरंभ होता है। 13 से 14 वर्ष की उम्र में मादा में यौवन आरंभ होता है तथा प्रथम मासिक चक्र होता है। प्रथम मासिक चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, जिसे मीनार्च कहते हैं। पहले मासिक चक्र को क्या कहते हैं? मीनार्च, मतलब रजोदर्शन। मीनार्च मीनार्च कहते हैं। ठीक है। हिंदी में कहते हैं इसको रजोदर्शन। क्या कहते हैं इसको? रजोदर्शन। ठीक है। और लगभग 50 से 55 वर्ष की अवस्था में, लगभग 50 से 55 वर्ष की अवस्था में क्या होता है? स्त्रियों में यह चक्र बंद हो जाता है, मतलब अंत, या फिर हम बोल सकते हैं बंद रजोधर्म। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं हम, जो अंतिम होता है, ठीक है, इसको कहते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज मीनोपॉज का मतलब होता है रजोन वृत्ति। रजोनी वृत्ति। ठीक है। मीनार्च और मीनोपॉज आपको ये याद रखने हैं। ठीक है। रजोदर्शन से रजोन वृत्ति के बीच की अवस्था सामान्य जनन अवधि का सूचक होती है। ठीक है। क्या होती है? सामान्यतः जनन अवधि का सूचक होती है। ठीक है। एक स्वस्थ मासिक चक्र, एक जो स्वस्थ मासिक चक्र है वो 28 से 29 दिनों की अवधि के मध्य होता है, या 28 से 29 अवधि के मध्य दोहराया जाता है। मासिक चक्र को 4 प्रावस्थाओं में बांटते हैं हम। कितने दिन में दोहराया जाता है? 28 से 29, जो स्वस्थ होता है। ठीक है ना। तो इनको कितने पार्ट्स में बांटा है हमने? 4 में। कौन सा? मासिक प्रावस्था, मेंस्ट्रुएशन फेज, यहाँ पे लिखते हैं हम फर्स्ट। इसके 4 फेज हैं। मासिक प्रावस्था, मासिक प्रावस्था, ठीक है, और फॉलिकुलर प्रावस्था, फॉलिकुलर प्रावस्था,
ठीक है, फॉलिकुलर फेज। नेक्स्ट अंडोत्सर्जन, थर्ड है आपका अंडोत्सर्जन, अंडोत्सर्जन। ठीक है, फोर्थ है आपका लुटियल प्रावस्था, लुटियल फेज, लुटियल प्रावस्था। ठीक है, वैसे इनके बारे में लिखना तो ज़रूरी नहीं है, एक काम करो आप सुन लो और आप लिखना चाहो तो इसके बारे में आप लिख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट के बारे में। ठीक है, जिसको कहते हैं मासिक प्रावस्था। मासिक प्रावस्था यह 4 से 6 दिन तक रहती है। कितना? 4 से 6 दिन तक रहती है। इस समय अनिषेचित अंडाणु जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इस समय अनिषेचित अंडाणु रुधिर तथा टूटी फूटी कोशिकाएं विखंडित होकर प्रवाह के रूप में योनि द्वार से बाहर आती हैं। इस समय कार्पस लुटियम नष्ट हो जाती है। क्या हो जाता है? कार्पस लुटियम नष्ट हो जाती है। तो आपको ये याद रखना है इसमें कि मासिक प्रावस्था जो है आपकी, ये 4 से 6 दिन तक रहती है। इस समय जो अनिषेचित अंडाणु या रक्त या टूटी फूटी जो कोशिकाएं होती हैं वो योनि द्वार से बाहर आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका फॉलिकुलर प्रावस्था। इसमें क्या होता है? इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड्स द्वारा एफएसएच हार्मोन का निर्माण होता है। यह हार्मोन, अब यह एफएसएच हार्मोन जो है, जहाँ हमने हार्मोन्स पढ़े थे आप वहाँ पे जाके देखना, एफएसएच, एडीएच, ठीक है, कई सारे हमने एलएचएस हार्मोन्स हमने पढ़े थे, वहाँ पे देखना आप। ठीक है, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड्स द्वारा एफएसएच हार्मोन का निर्माण होता है। यह हार्मोन प्रोजेस्टेरोन के कम होने के कारण पीयूष ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण प्राथमिक रजोधर्म होता है। ठीक है, इस समय एस्ट्रोजन नामक हार्मोन की भी अधिकता होती है, जिसके कारण गर्भाशय की 2 से 3 मिलीमीटर अधिक, गर्भाशय की जो दीवार बोल सकते हैं उसको हम, 2 से 3 मिलीमीटर अधिक मोटी हो जाती है। यह प्रावस्था 6 से 12 दिनों तक होती है। इसके पश्चात अंडोत्सर्जन होता है। नेक्स्ट लिखिए अंडोत्सर्जन में, थर्ड में 14वें दिन ग्राफियन फॉलिकल से 14वें दिन ग्राफियन फॉलिकल से दूसरा oocyte स्रावित होता है तथा कार्पस लुटियम का निर्माण शुरू हो जाता है। ओव्यूलेशन के समय, अंडोत्सर्जन के समय LH अपनी अधिकतम सीमा को प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए लुटियल प्रावस्था। यह 15 से 28 दिन के मध्य रहता है। 19 से 28 दिन जिसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है। यदि निषेचन होता है तो कार्पस लुटियम बना रहता है। फर्टिलाइजेशन होगा तो, यदि निषेचन होता है तो कार्पस लुटियम बना रहता है और अधिक प्रोजेस्टेरोन की अधिक मात्रा शरीर में प्रोजेस्टेरोन की अधिक मात्रा से शरीर में अधिकता होती है, या प्रोजेस्टेरोन की ऐसा लिखो आप, प्रोजेस्टेरोन की शरीर में अधिकता होती है। किंतु निषेचन ना होने पर 28वें दिन कार्पस लुटियम नष्ट हो जाता है, जिसके कारण प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बनना भी कम हो जाता है। कार्पस लुटियम तथा प्रोजेस्टेरोन का निर्माण पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित
ल्यूटिनाइज्म हार्मोन से नियंत्रित होता है। इस प्रकार निषेचन न होने पर मासिक चक्र फिर से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, मासिक चक्र फिर से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसमें 1 मिनट रुको आप। तो ये हो गई आपकी मासिक चक्र। ठीक है, अच्छा इसकी मेरे पास एक पिक्चर और है, आप उसको देख लो 1 मिनट। ठीक है, आपको आई थिंक इससे समझ में आ जाए तो आप इसको और देख लो एक बार। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये 4 प्रावस्थाएं बताई थी मैंने। ठीक है, यहाँ से मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज एंड ल्यूटियल फेज। ठीक है, 4 प्रावस्थाएं हैं। अब चारों प्रावस्थाओं में जो मैंने बताया था वो देखो आप यहाँ पे एक बार ध्यान से। ठीक है, इसमें एंडोमेट्रियम सैड होती है ये। ठीक है, ये देखो एंडोमेट्रियम सैड होती है ये। ठीक, और फिर हाँ जी, फिर फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, फॉलिकुलर फेज में ये एग का निर्माण मतलब हो स्टार्ट हो जाता है, डेवलपिंग एग। फिर ये मतलब जो आपकी एंडोमेट्रियम फेज है, एंडोमेट्रियम जो सैड है वो दीवार के रूप में यहाँ बन जाती है, स्टार्ट हो जाती है दीवार के रूप में यहाँ पे बनना। ठीक है, तो और फिर क्या होता है, हाँ ये देखो यहाँ ये क्या होता है, छोटी मैंने बोला था टूटी वूटी छोटे मोटी दीवार कोशिकाएं रुधिर, तो ये क्या होता है, ये यूनि द्वार मतलब वजाइना ओपनिंग से बाहर आ जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अगर यहाँ पे जो एग बना है वो यहाँ फैलोपियन ट्यूब में जाता है, और अगर यहाँ निषेचन होता है, ठीक है, अगर यहाँ निषेचन होता है तो यहाँ निषेचन होता है तो यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स ये सारे बनते हैं। और यह कब तक होती है, 6 से 12 दिन तक ये मतलब एज ये अवस्था जो है ये चलती है। ठीक है, ये यूट्रस फैलोपियन ट्यूब। फिर ठीक है, फिर थर्ड में क्या होता है, ओव्यूलेशन फेज में यहाँ क्या होता है, थिकनिंग ऑफ एंडो। अगर मतलब यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे निषेचन नहीं होता है तो फिर क्या होता है, ये जो दीवार है इसमें जो रेड कलर की आपको ये छोटी सी दिख रही है, ठीक है, ये तो ये क्या होता है, ये टूटना शुरू हो जाती है धीरे धीरे, अगर यहाँ पे क्या नहीं होगा, निषेचन नहीं होता है तो। और फिर क्या होता है फाइनली 28वें दिन आके ये पूरी तरीके से यहाँ पे ये टूट जाती है। ठीक है, ये एग गेट्स रिलीज्ड, एग क्या होता है, रिलीज्ड हो जाता है, और ये मतलब पूरा मटेरियल क्या होता है, मतलब एग और जो छोटी मोटी कोशिकाएं होती हैं जो टूट जाती हैं, तो वो क्या होता है, ये वजाइना ओपनिंग के माध्यम से बाहर आ जाती है। ठीक है, 4 प्रावस्थाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है आपकी। ठीक है, और चारों प्रावस्थाएं हमने देख ली, कैसे होता है क्या होता है ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, बस वो आपसे अगर पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि ये वाली कंडीशन कौन सी प्रावस्था में होती है। ठीक है, या फिर वो आपसे 4 प्रावस्थाएं पूछ लेगा, वैसे तो इतना डीपली नहीं पूछेगा, अगर पूछता है तब बताना है आपको ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे यौन संचारित रोग। ठीक है, एक काम करते हैं, यौन संचारित रोग से पहले गर्भ निरोधन जो होते हैं हम उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ मतलब मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, गर्भ निरोधन, ठीक है, इनके बारे में तो वैसे तो कई तरीके से होता है, जैसे नेचुरल भी होता है। ठीक है, और आपके मतलब कृत्रिम भी होता है। कैसे होता है, जैसे कि सबसे पहले हम बात करें अगर नेचुरल की, नेचुरल मतलब प्राकृतिक विधियों द्वारा, तो प्राकृतिक विधियों द्वारा क्या है, जिसमें हम पहला पार्ट जैसे स्तनपान अनार्तव, स्तनपान अनार्तव, स्तनपान अनार्तव ये क्या है कि जो स्त्री अपने शिशु को दूध पिलाती हैं उसमें गर्भधारण की संभावना कम होती है। ठीक है, कब, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी स्त्री अगर अपने बच्चे को फीड करा रही है तो उसमें मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, वो प्रेगनेंसी कंसीव वहाँ हो सकती है, बट ये कंडीशन जब की दी है जब मतलब वो
उसका एक बेबी हो और फिर वो जब फिर से प्रेग्नेंट हो, ठीक है, और वो उस समय जो पहला बेबी है उसको अगर फीड कराती है तो उसमें क्या होता है, गर्भधारण की संभावना कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो आपका इसमें इसी का है नेचुरल का ही, आवधिक संयम। आवधिक संयम, आवधिक संयम, इसमें क्या होता है, इसमें मेंस्ट्रुएशन जब साइकिल चल रही होती है, इसमें मासिक चक्र के 14 से 17वें दिन के बीच, 14 से 17वें दिन के बीच मैथुन की क्रिया को ना करके गर्भधारण से बचा जा सकता है। ठीक है, मैथुन की क्रिया को ना करके, कब, 14 से 17वें दिन के बीच। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम रोध विधियों द्वारा। रोध विधियों द्वारा, ठीक है, रोध विधियों द्वारा, रोध विधियों द्वारा जैसे कि इसमें एग्जांपल में हम लिख सकते हैं कॉन्डोमस। ठीक है, कॉन्डोमस। नेक्स्ट थर्ड है आपकी, ये तो सेकंड हो गई। ठीक है, थर्ड है आपकी IUDS, सॉरी, IUDS। IUDS का मतलब क्या है? ठीक है, IUDS ये क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, डिवाइसेस। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस मतलब अंतः गर्भाशयी युक्ति, आप हिंदी में लिखना चाहो तो उसे लिख लेना, अंतः गर्भाशयी युक्ति। उदाहरण के लिए जैसे कि हम इसमें आपका लिपर लूप, आप इसके एग्जांपल लिख सकते हो, लिपर लूप। ठीक है, या कॉपर टी सुना होगा आपने, कॉपर टी नहीं है, कॉपर टी है, कॉपर टी। ठीक है, LUT। और जो फोर्थ नंबर पे है वो है आपका मेडिसिन, मतलब दवाएं। ठीक है, दवाओं के द्वारा इसमें बहुत सारी आई पिल्स, सहेली, मालाडी इस तरीके की आती थी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है मतलब कोई भी ऐसे जनरली यूज़ करने लग जाए, क्योंकि बिना डॉक्टर के एडवाइस के कुछ भी नहीं करना चाहिए। जो आपका फिफ्थ है, इसमें हम पढ़ सकते हैं क्या, शल्य क्रिया, सर्जिकल मेथड। कभी कभी होता है कि साइंस पढ़ के इंसान अपने आप को डॉक्टर समझने लग जाता है, ऐसा मत करना। ठीक है, शल्य क्रिया मतलब सर्जिकल मेथड। तो इसमें ना ये दो होते हैं आपके, एक तो मेल में और एक फीमेल में। हमने पीछे पढ़ा था, आपको इसके नाम से याद आ जाएगा। ठीक है, वाश डिफरेंस और फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, सॉरी, वैस डिफरेंस और फैलोपियन ट्यूब से, फैलोपियन ट्यूब से सुना होगा आपने, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, ये वही है। ठीक है, ये तो है आपका वैसेक्टोमी। ठीक है, और ये है आपका ट्यूबेक्टोमी। ट्यूब किस में होती है, फीमेल में, फीमेल में। ठीक है, और वेस्ट डिफरेंस किस में होती है, मेल में। ठीक है, तो इसके द्वारा ये दो तरीके से होती है, मतलब एक शुक्रवाहिका उच्छेदन बोलते हैं इसको, वैसेक्टोमी को, और ट्यूबेक्टोमी को बोलते हैं अंडवाहिनी नली उच्छेदन। ठीक है, बस आपको इसमें ये याद रखना है, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी। हिंदी आपको इसमें याद मत करना क्योंकि आप भूल जाओगे, कोई मोस्ट नहीं है उसकी, हिंदी से इतना मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे आपको फटाफट से बता देती हूँ, यौन संचारित रोग, यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग। ठीक है, यौन संचारित रोगों के हम बारे में बात करें तो जैसे कि क्लैमिडिएटा, मैं यहाँ लिखती हूँ, क्लैमिडिएटा। ठीक है, लेकिन इसको इंग्लिश में बोलते हैं
इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम क्लेमाइडियोसिस, क्लेमाइडियोसिस, ठीक है ना, क्लेमाइडियोसिस, ठीक है, क्लेमाइडियोसिस। इसमें क्या होता है कि नर के यूरिन में दर्द तथा जलन तथा मूत्र के साथ पस सेल का आना। क्या होता है ये, किस में होता है, मेल में, इस मतलब होता दोनों में ही है, हम यहाँ मेल की बात कर रहे हैं। नर के यूरिन में दर्द, जलन और मूत्र के साथ पस सेल का आना। और इसी में फीमेल के अंदर क्या होता है, फीमेल में सर्विक्स, सर्विक्स देखी थी हमने, सर्विक्स में सूजन, गर्भाशय में सूजन और अधिक गंभीर हो जाती है, या इसके अधिक गंभीर हो जाने पे क्या होता है, बांझपन, बांझपन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो बीमारी है उसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो है आपकी सुजाक। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या हो गया इसको, गोनोरिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये पता है, ये नाइजीरिया गोनोरिया जीवाणु से होता है। वो ये जो है ये भी आपका बैक्टीरिया से होता है, और ये भी आपका बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, नाइजीरिया गोनोरिया जीवाणु से। इसमें क्या होता है, मेल के लक्षण क्या है कि मूत्र मार्ग में सूजन, ठीक है, मूत्र मार्ग में सूजन। और फीमेल में क्या होता है, इसमें मादा में अर्थराइटिस के लक्षण आ जाते हैं, किसके, अर्थराइटिस के, ठीक है। जो इसका इम्पोर्टेंट है रोग, आप उसके बारे में देखिए, जिसे हम कहते हैं सिफिलिस, सिफिलिस, आप इस पे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। सिफिलिस ये किससे होता है, ये होता है आपका ट्रैपिनोमा पैलिडम जीवाणु से, ट्रैपिनोमा, आप इस तरीके से लिख लो, ट्रैपिनोमा पैलिडियम जीवाणु से, ट्रैपोनिमा पैलिडम बैक्टीरिया से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यह यौन संबंध बनाने के दौरान फैलता है, मैथुन के दौरान फैलता है। यह रोग इसलिए अधिक घातक है क्योंकि क्या होता है, इसमें कुछ सप्ताह बाद इसका परिसंचरण तंत्रिका तंत्र के अंगों तक पहुंच जाता है, नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है, जिससे सभी अंगों में गाढ़े हो जाते हैं। मतलब क्या होते हैं, सभी अंगों में जो ब्लड है वो गाढ़ा होने लग जाता है। यह प्लेसेंटा को भी पार कर सकता है। अब तक जो आपने सुजाक और क्लेमाइडियोसिस देखा था वो प्लेसेंटा को पार नहीं कर रहा था, प्लेसेंटा हमने पढ़ा था, प्लेसेंटा क्या था, ठीक है। यह प्लेसेंटा को भी पार कर जाता है। आप इसमें एक नोट करके लिख लीजिए यहाँ पे कि IgG है जो प्लेसेंटा मतलब अपरा के लिए पारगम्य है। IgG है जो क्या है, प्लेसेंटा के लिए पारगम्य है, ठीक है। ये क्यों खतरनाक है सिफिलिस, क्योंकि ये क्या करता है, प्लेसेंटा को भी पार कर जाता है और ये नर्वस सिस्टम हमारे परिसंचरण तंत्र तक फैल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी ये होता है आपका वायरस से, किससे होता है, ये होता है वायरस से, और इसमें वायरस होता है HPV, ठीक है, HPV वायरस होता है। इसमें क्या होता है, रोगी को पीलिया हो जाता है, ठीक है, जॉइंडिस पीलिया हो जाता है, ठीक है। और इसके लिए क्या होता है, इसके लिए ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट होता है, ठीक है। इसलिए इसका अब जो नाम है वो कर दिया है HBsAg, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट, ठीक है। और एक जो आपका जाना पहचाना फेमस सबसे एड्स, ठीक है। ये किससे होता है, ये भी आपके वायरस से होता है। ये किससे होता है, रेट्रो वायरस से, किससे, रेट्रो वायरस से, रेट्रो वायरस से। ये क्या करता है, आपकी जो T सेल होती है बॉडी में, T सेल को हानि पहुंचाता है, ठीक है। और नेक्स्ट इसका
एक और जेनिटल हर्पीज़, जेनिटल हर्पीज़ जिसे हम बोलते हैं, यहाँ लिख लो इसे भी, जेनिटल हर्पीज़। जेनिटल हर्पीज़ ये क्या है, टाइप 2 का है। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस से होता है, इसमें ये याद रखना है, ये सिर्फ वायरस से होता है, ठीक है। और बस ये थे आपके कुछ मतलब रोग, ठीक है, यौन संचारित रोग थे, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट क्या होता है, अच्छा आपका जो आपका टेस्ट ट्यूब बेबी है और IVF है, ठीक है, और GIFT है, AI है, ठीक है। इन सबको हम कहाँ पढ़ेंगे, इन सबको हम पढ़ेंगे जहाँ हम जैव प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे ना, तो ये कुछ प्रौद्योगिकियाँ हैं, तो इसको हम प्रौद्योगिकी में ही पढ़ेंगे। जैसे ये आपका टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, ये किस लिए होती हैं, इनको हम सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ बोलते हैं। ये संतान उत्पत्ति में हमारे जो मतलब जो लोग संतान उत्पत्ति में असमर्थ होते हैं उनको ये हेल्प करती हैं, ठीक है, मतलब उनकी हेल्प के लिए ये बनाई। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी। और प्लांट फिजियोलॉजी में देखते हैं हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो हमारा यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है आज, ठीक है। और तो कुछ नहीं, आपको अगर वीडियो आप पूरा देखना, ठीक है, मैंने इसमें कंप्लीट कराया एक एक पॉइंट उसमें। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।